हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू एंड अब हम आ चुके हैं अपने पार्ट सी पर। ऑलरेडी हमने पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आपने उसे देखा हो और आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हों। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पेज नंबर 101 से पार्ट सी। ऑलरेडी हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट किया है, तो जिसने भी नहीं देखा है आपको दोनों पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, एंड देख भी सकते हैं और जितने भी होमवर्क्स मैंने आपको दिए हैं वो सारे के सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करने हैं। जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है आपको ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्ले विद सर्कल्स। डू यू रिमेंबर अ सर्कल? क्या आपको एक सर्कल रिमेंबर है कि सर्कल कैसे बनाते हैं? ऑब्वियसली रिमेंबर है ना, एक राउंड सा शेप होता है। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपास एंड मार्क इट्स सेंटर। ठीक है, आपको सर्कल बनाना है कंपास से, है ना, और इसका सेंटर मार्क करना है। ठीक है, मतलब ठीक है, सेंटर क्या होता है, एकदम मिड का पॉइंट। ड्रॉ इट्स डायमीटर, आपको पूरा डायमीटर बनाना है ये पूरा। ठीक है, ऑलरेडी डायमीटर रेडियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। मार्क द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ठीक है, दोनों के एंड पॉइंट को आप मार्क करेंगे, कर लिया मार्क। थर्ड है ड्रॉ अनदर डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड मार्क द एंड पॉइंट। दूसरा डायमीटर बनाया यहाँ पे, उसके एंड पॉइंट को मार्क कर दिया। ठीक है, इसके एंड पॉइंट को मार्क कर दिया। देन नाउ जॉइन द 4 पॉइंट्स। अब इन चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हाट शेप इज फॉर्म्ड, कौन सा शेप बनेगा, बताएंगे, जल्दी बताएंगे कौन सा शेप बनेगा। चेक द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड द एंगल्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल तो हम इसे बोलेंगे ही क्योंकि 4 साइडेड शेप है। ठीक है, इसमें एंगल देखो कितने का बन रहा है, सब राइट एंगल बनेगा, सारा यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। और शेप किसका बना है बेटा, रेक्टेंगल का। ठीक है, ट्राई विथ अ डिफरेंट पेयर ऑफ अ डायमीटर, है ना, और भी हम डायमीटर से यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, है ना। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द शेप दैट इज फॉर्म्ड? क्या नोटिस करने के लिए मिल रहा है कि इसमें 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, एक सारे जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स हैं। ठीक है, यही सब मिल रहा है हमें, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ 4-साइडेड शेप अदर देन अ रेक्टेंगल थ्रू इट्स प्रोसेस। यहाँ पे हम कोई और दूसरा शेप बना सकते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बना सकते हैं, कोई सा भी शेप बना सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे इस तरीके से बना देंगे, लेकिन वो डायमीटर पे ज्वाइन नहीं होगा। डायमीटर पे अगर ज्वाइन किया तो वो इक्वल ही बनेगा। ठीक है, चलिए सर्कल डिजाइंस। लुक एट द सर्कल गिवन बिलो, इट इज मार्क्ड विथ पॉइंट्स 1 to 24 पूरा मार्क है। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट्स 1 से लेके 11 तक ज्वाइन करो, फिर यहाँ 11 से लेके पूरा 1 तक ज्वाइन करो, तो क्या बनेगा, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, है ना, 2 to 12 एंड सो ऑन टिल यू रीच द बैक एट 1। वापस से जब तक आप 1 पे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, ट्राई इट विथ डिफरेंट कलर्ड थ्रेड ऑन अ थिक पेपर और क्लॉथ। ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन किया। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक ज्वाइन किया, है ना, क्या बन गया ये यहाँ पर। फिर हमने इसी तरीके से इसको ज्वाइन किया, फिर ये जो ग्रीन है वो यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक है। मतलब डायमीटर देखो, पॉइंट्स तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे, आप कहीं से भी आप इसको ज्वाइन करा दो, पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है, सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू मेक अ डिजाइन एग्जैक्टली लाइक द इमेज गिवन हेयर, है ना, इसकी तरह सेम टू सेम आप बना सकते हैं। ट्राई टू मेक इट। ठीक है, कंपास लो, है ना। अब आपको देखो पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, कंपास लिया आपने, यहाँ से ड्रॉ किया इस तरीके से, इतना ड्रॉ किया, छोड़ दिया, फिर यहाँ से रखा, इसको यहाँ पे रखा, इसके मिड पे इधर किया, इधर ड्रॉ किया, ऐसे सिंपल। ठीक है, तो अब आपको इसके मिड पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि किस पॉइंट पे आप किसको बनाते हैं। ठीक है, सेंटर कौन सा बना रहे हैं, फिर आप वहाँ से कर्व कैसा बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के सारे जितने भी अंदर शेप्स हैं वो अलग अलग बनेंगे। पहले तो इसी सेम देखो, एक सर्कल बनाया,
उसके सेंटर को मार्क किया, उसी सेंटर से 4 यहाँ पर वो बना दिए सर्कल्स। इन्हीं 4 सर्कल से आपको ये लाइंस बनती हुई दिखाई दे गई। अब इसमें सबके इस पॉइंट पे रख के ऐसे बना दिया, यहाँ पे रखा ऐसे बना दिया, यहाँ पे कंपास रखा इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कंपास रखा इसको ड्रॉ कर दिया, बन गया पूरा का पूरा शेप, है ना, बन गया पूरा का पूरा शेप। जैसे अभी मैंने बताया उसी तरीके से आप बनाइए तो आपको सेम ऐसा ही शेप बनाया हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 102 पे, ठीक है। क्यूब कॉम्बिनेशंस, क्यूब के क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं। Here are 3 व्यूज ऑफ अ क्यूब, ठीक है। एक ही क्यूब के 3 व्यूज हैं। देखो ये सेम पिक्चर है, ये सेम पिक्चर है, ये सेम पिक्चर है, मतलब ये तीनों साइड एक ही है, सेम ही है ना। इसके आपको लेफ्ट साइड पे ये दिखाई देगा, ये ऊपर का साइड सेम है, मतलब कि जो ये वाला साइड है वो इधर होगा पीछे, इसके ऑपोजिट में, है ना, इसके ऑपोजिट में होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे, आपको कैसे पता चलेगा, देखो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप एक ऐसा ही क्यूब बना लो, बॉक्स बना लो, ठीक है, उस पर आपको ये ड्राइंग बनाएंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप ये करेंगे, इसको क्यूब बना के इसको बनाएंगे ना तो आपको ये पूरा का पूरा जो शेप है वो बिल्कुल सेम टू सेम बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये तीनों पॉइंट सेम है, तो यहाँ बीच में आपको ये वाला पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है, पूरा पॉइंट आपको सेम टू सेम दिखाई देगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जो लंबी वाली साइड होगी, है ना, ऑपोजिट साइड, चारों साइड, इसकी चारों साइड पे क्या क्या है, एक पे ये है, एक पे ये है, एक पे नीचे क्या है, इन चारों साइड्स पे बना दो, ठीक है। ऊपर जो भी होगा वो कहाँ पे बनेगा, एक ये बन जाएगा जो इसके ऑपोजिट होगा, है ना। इस तरीके से आप देखो खुद से बनाओगे, अगर ऐसे आप इसको एनालाइज करते रहोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको कोई सा भी क्यूब ले लो, ऐसा शेप बनाओ, ठीक है, फिर आप उसको खोलो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शेप कहाँ पर है, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, Here are some big solid cubes frame. How many small cubes have been removed from each cube? ठीक है, हर क्यूब में से कितने यहाँ पर क्यूब्स को निकाला गया है, ठीक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट शेप है, ठीक है। अब इसमें से बीच में से एक एक निकाल दिया, इसका एक, इसका एक, इसका एक, तीनों का निकाल दिया, ठीक है, तीनों तरफ से। ये पूरा शेप है, इसमें से देखो, इसमें से पूरा का पूरा ये यहाँ से ये पूरा गायब है अंदर तक, पूरा अंदर तक, ठीक है, पूरा अंदर तक गायब है। यहाँ से ये पूरा अंदर तक गायब है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा अंदर तक गायब है, मतलब कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसमें कितने साइड्स होंगी, 1 2, ठीक है, 6 साइड्स होंगी ना, तो 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 24 यहाँ से क्यूब्स को निकाला गया है, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा हो गया। देखो पूरा अंदर तक यहाँ पे इसको खाली किया गया है पूरा, जैसे वो होता है ना क्यूब जिसको आप घुमा घुमा के आप सेम कलर में बनाते हैं, है ना, वो फिर क्या होता है उसको हम खोल के वापस भी लगा सकते हैं। तो उसमें आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि इतने क्यूब्स निकालने के बाद कितने क्यूब्स निकालेंगे तब आपका ये शेप बनेगा, ठीक है। इस बड़े वाले क्यूब में से देखो इस पूरे साइड को निकाला गया है अंदर तक, इधर से भी और इधर से भी पूरे साइड्स को निकाला गया है, अंदर तक पूरा निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3/3 है, 9 मल्टीप्लाई इसकी जितनी साइड से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल यहाँ पे 54 क्यूब्स को निकाला गया है, टोटल पूरे, है ना। देखो पूरा अंदर तक खाली है, आपको सब दिख रहा होगा इधर उधर, पूरा अंदर तक इसको खाली किया गया है, ठीक है। निशा हैज ग्लूड 27 स्मॉल क्यूब्स टुगेदर टू मेक अ लार्ज सॉलिड क्यूब्स, ठीक है। शी पेंट्स द लार्ज क्यूब रेड, इसको रेड से कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द ओरिजिनल सेम क्यूब्स हैव, 3 फेसेस पेंटेड होगा, है ना। देखो इसने यहाँ से पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पूरा रेड कलर से कर दिया। तो इसके सिर्फ ऊपर साइड पे ही तो रेड कलर होगा, है ना, एक साइड पे ही होगा, सिर्फ सबके सारे क्यूब के सिर्फ एक ही साइड पे क्यूब रेड कलर होगा, बाकी के पे तो होगा नहीं, है ना, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे 3 फेसेस पेंटेड रेड है, ठीक है, या फिर 1 फेसेस पेंटेड रेड कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछा है 2 फेसेस पेंटेड रेड कितने हैं,
क्योंकि देखो जो कॉर्नर पे होगा उसमें 1 2 3 4 इसमें ऐसे से आते हैं, कॉर्नर्स वाले जितने भी होंगे उसमें 3 साइड होंगे कलर्ड, है ना, तो इस तरीके से बताना है। नो फेसेस रेड, जिसमें एक भी फेसेस रेड नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, जो अंदर की साइड होगा, है ना, जो इसके अंदर होंगे क्यूब्स, ठीक है वो, क्योंकि अपर साइड पे सिर्फ रेड है, अंदर नहीं है, तो जो इसके अंदर जितने क्यूब्स होंगे उसमें रेड कलर नहीं होगा, ठीक है। चलिए पजल है, तनु अरेंज 7 शेप्स इन अ लाइन, ठीक है, उसने 7 शेप्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया। शी यूज 2 स्क्वायर्स, 2 ट्रायंगल्स, 1 सर्कल, 1 हेक्सागन एंड 1 रेक्टेंगल। फाइंड हर अरेंजमेंट यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, ठीक है। अ स्क्वायर इज बिटवीन द सर्कल एंड द रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे क्लूज दिए हुए हैं, तो आपको उसका शेप फाइंड करना है कि उसने कैसे अरेंज किया है। द स्क्वायर इज बिटवीन द सर्कल, जो स्क्वायर है वो सर्कल के बिटवीन है, सर्कल एंड द रेक्टेंगल, तो ये हो गया स्क्वायर और सर्कल इधर और रेक्टेंगल इधर, ठीक है, ये 3 हमें बन गए, है ना। द रेक्टेंगल इज बिटवीन द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल, जो रेक्टेंगल है वो किसके बीच में है, स्क्वायर और ट्रायंगल, तो स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ये हो गया ट्रायंगल, इन दोनों के बीच में हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। द 2 ट्रायंगल्स आर नेक्स्ट टू द स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है, कहाँ गया स्क्वायर, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स आर द नेक्स्ट टू द स्क्वायर्स, और इसके बाद जो है वो 2 क्या है, ये 2 यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ठीक है। और अभी देखते हैं, द हेक्सागन इज टू द राइट ऑफ द ट्रायंगल, तो यहाँ पे हेक्सागन है, इसका मतलब यहाँ पे होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ही सर्कल बनेगा, आई मीन स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे हेक्सागन बनेगा, ठीक है, हेक्सागन क्या है, 6 साइडेड, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइडेड, ठीक है। फिर इसके बाद द सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर, तो जो सर्कल होगा वो लेफ्ट होगा स्क्वायर के, मतलब इसमें सर्कल एक ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और क्या बचा यहाँ पे 7 शेप्स है ना, 2 स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर्स हो गए, 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ पे नहीं है, ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल वाला कहाँ था, द रेक्टेंगल इज बिटवीन द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल, ठीक है, ओके, और कहाँ है, ये रहा ट्रायंगल। द हेक्सागन इज टू द राइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट ऑफ द ट्रायंगल मतलब राइट ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे एक और ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल्स हो गए, है ना, एक सर्कल हो गया, 2 स्क्वायर्स हो गए, एक हेक्सागन हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब ये इसमें 2 चीज़ और एक और चीज़ हो सकती है, कैसे कि ये जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया और यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना सकते हो, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इस तरीके से ये सारे अरेंजमेंट जो है वो भी इधर हो जाएंगे, ये भी उधर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोहेड्रॉन एंड डोकेहेड्रॉन, ठीक है, डोडेकेहेड्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। व्हाट डू यू दीज नेम्स मीन, इन दोनों नेम का मतलब क्या है। आइसो का मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस में मतलब 2 साइड इक्वल वाले, वो ट्रायंगल में था, ठीक है, आप इससे थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। वंस यू काउंट देयर फेसेस यू विल नो, जब आप इनके काउंट को फेस करेंगे, आई मीन साइड्स को काउंट करेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। यूज द नेट प्रोवाइडेड, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें से देखो, एक इसमें से क्या है, आइसोहेड्रन है, ठीक है, ठीक है, इसमें से एक क्या है, आइकोसहेड्रन है और दूसरा क्या है, डोडेकेहेड्रॉन, ठीक है। तो व्हाट शेप्स डू यू सी इन एन आइसोहेड्रन एंड, ठीक है, और इसमें हमें कितने शेप्स है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटागन दिख रहे हैं, है ना, 6 हमें पेंटागन दिख रहे हैं, और इसमें हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, ये यहाँ पर एक 3D शेप है, ठीक है, ये यहाँ पर एक 3D शेप है, सॉलिड शेप, 3D शेप है, ये एक सॉलिड शेप,
ठीक है। तो इसके पीछे भी यहाँ पे होंगे, है ना, ये एक साइड हो गया, इधर 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसके पीछे भी यहाँ पर साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है। डू ऑल द फेसेस लुक द सेम, सारे फेसेस क्या आपको सेम दिखाई देंगे? यस, है ना, दोनों में ही सारे फेसेस आपको सेम दिखाई देंगे। ठीक है। हाउ मेनी फेसेस मीट अ वर्टेक्स पॉइंट? ठीक है। तो इसमें देखो कितने फेसेस है, 1 2 3 फेसेस एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, इसमें, और इसमें एक पॉइंट पे 1 2 3 4 5 फेसेस मीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 फेसेस। डू द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट द ईच वर्टेक्स? नो, इसमें 3 है और इसमें 5 है। ठीक है। हाउ मेनी एजेस डू यू सी? आपको कितने एजेस मिलेंगे? तो यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल्स हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी इसमें देखो एक साइड तो सब में कॉमन है ना, तो आपको इस तरीके से काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से काउंट करके पूरा आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ जाते हैं। हाउ डिड यू काउंट देम सच? अब आपको पूरा एक शेप देखना पड़ेगा, पूरा उसको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, तब आपको समझ में आएगा। यू डू मिस आउट एनी एजेस और काउंट, एंड देखो जब आप उसे काउंट करोगे तो उसमें एक आध तो मिसिंग होगा ही होगा। ठीक है, होगा ही होगा, मिसिंग होगा, है ना, आपसे। ठीक है, कि ये हो गया छूट गया, ये हो गया छूट गया, तो आपको उसे 2-3 बार काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका एक पूरा वो शेप दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसके एजेस और पॉइंट्स दिख रहे हैं, एंगल्स दिख रहे हैं। डू द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि इसमें कितने फेस हैं, कितने शेप्स हैं, ये सारी चीज़ें इससे आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, सब आपको इनसे देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का भी आप उनका भी बना लेंगे, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके, सो ये हमने चैप्टर जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट किया है, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, है ना। और किसी को कुछ भी डाउट है, देखो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर्स जो है वो पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहले भी हम ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आई होप, देखो मैं मोस्टली क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई हिंदी नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है कि स्टोरी पढ़ी और समझ में आ गई। मैथ्स में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।